अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डील चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स में पूछा भी है और ये कन्फ्यूजन भी है लोगों के जहन में कि आया कि जो पत्थर क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और वीडियो की तरफ चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस नोटिफिकेशन के लिए आप साथ में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी ज़रूर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रैक में और इंक्लूजन बाज़ का कुछ पत्थरों के ऐसे ख़ास किस्म के इंक्लूजन होते हैं। जिस तरह एक्वामरीन एक पत्थर है, उसके अंदर नीडल टाइप जैसे सुई होती है, इस तरह से लाइनें आती हैं बीच में अक्रॉस द स्टोन। तो उन लाइनों से ऐसा लगता है जैसे ये क्रैक है, लेकिन वो क्रैक होता नहीं है। और उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, कहीं ना कहीं आपको एक पर सा नज़र आएगा, फीदर नज़र आएगा। वो भी इंक्लूजन होता है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे ये क्रैक है, लेकिन वो क्रैक होता नहीं है। फिर एक किस्म का इंक्लूजन होता है जो बिल्कुल लगता है ऐसा ही है जैसे पत्थर अंदर से क्रैक है, टूटा हुआ है, लेकिन वो टूटा हुआ नहीं होता। वो भी एक ख़ास किस्म का इंक्लूजन होता है जो पत्थर के अंदर पाया जाता है और हर बंदा उसको जज नहीं कर सकता, तो उसको टूटा हुआ कहता है। तो एक तो ये चीज़ है कि टूटा हुआ पत्थर होना, इंक्लूजन होना, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग ये बात करते हैं कि किसी पत्थर में इंक्लूजन हो तो वो उसका ऐब होता है, वो ऐब नहीं होता। वो उसकी अथेंटिसिटी होती है, वो उसकी उस चीज़ का सबूत होता है कि ये असली पत्थर है। और उस इंक्लूजन की वजह से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पत्थर असली हो सकता है या नकली है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, अब आते हैं क्रैक की तरफ। क्रैक असल में लफ्ज़ क्या है और इसको हम किस टर्म में यूज़ करते हैं, किस जहन से इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि ये क्रैक है। क्रैक बेसिकली ये होता है जब माइनिंग करते हुए कान से पत्थर निकाले जाते हैं, तो आपको पता है कि कुछ पत्थर तो ऐसे होते हैं जो ख़ास किस्म की खुदाई करने से ख़ास किस्म की गहराई तक जाके वो मिल जाते हैं और उसकी खुदाई से ही आपका काम हो जाता है। लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो ज़मीन की काफ़ी ज़्यादा गहराई में होते हैं और उन पत्थरों को निकालने के लिए आप खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहाड़ भी पत्थरों के होते हैं और उन पत्थरों के अंदर से आपने वो निकालना होता है। तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। उस काम को अंजाम देने के लिए ब्लास्टिंग की जाती है, बारूद की जो है वो उसको लगाई जाती है, उनको फिक्स किया जाता है और बारूद के साथ उसको ब्लास्ट करने के बाद वो पत्थर जब निकलते हैं तो ज़ाहिर बात है ब्लास्टिंग से एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है, वाइब्रेशंस होती हैं और जो एक दमक पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है, उस वजह से पत्थर उस जगह पे जब वो चीज़ पहुंचती है तो वो क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब वो पत्थर टूट के दो पीस भी बन जाते हैं। और फिर ऐसा भी होता है आम तौर पे कि पत्थर क्रैक होता है लेकिन वो दो हिस्सों में तकसीम नहीं होता, वो जुड़ा रहता है आपस में। या छोटे छोटे क्रैक एक ही पत्थर के अंदर कई तरह के कई जगहों पे आ सकते हैं, तो इस चीज़ को हम क्रैक कहते हैं। अब इस क्रैक की अगर आप लोग बात कर रहे होंगे तो ये क्रैक जो है वो कुदरती नहीं है और इसका ऐब नहीं है। ये सिर्फ जब माइनिंग कर रहे होते हैं, कान से पत्थर निकाल रहे होते हैं, ब्लास्टिंग करने के बाद बारूद के साथ निकालते हैं, तो उस वक़्त की ये कंडीशन होती है कि ये चीज़ बन जाती है। अब जब उसको तराशते हैं, पॉलिश करते हैं, तो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आते हैं। तो बाज़ पहनने वाले लोग जो हैं वो इसके ऊपर एतराज़ करते हैं और ये समझते हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ है। ये बुरी चीज़ नहीं है, ये एक प्रोसेस है इसको निकालने का, और निकालते हुए ये एक चीज़ हो जाती है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसकी अफादियत के ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको आप मद्देनज़र रख के कहें कि हम नहीं पहन सकते इसको या पहनना नहीं चाहिए। तो लिहाजा आप अगर पत्थर आपको इस तरह का कोई मिले, आप ज़रूर इसको पहनें, उससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करें, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप रियल पत्थर ख़रीदने के लिए कहीं से भी आपको मिल ना रहा हो, प्राइस अच्छी मिल ना रही हो, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया,
وہاں سے رابطہ کرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی آپ اپنا پتھر چیک کرانا چاہتے ہو کہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اس کے بعد اگر آپ کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہو، کوئی کسی قسم کی آپ رائے دینا چاہتے ہو، تو وہ بھی کمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں واٹس ایپ پہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بالکل اچھی ثابت ہوگی اور آپ کو اس سے اچھی انفارمیشن ملی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے اور اس کے بعد لائک بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔